फिरौन तब बिल्कुल कंगाल था, दिवालिया था, कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह घर में छिपा रहता। इसी वजह से एक एक करके लेनदार फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि बड़ा ठग था। इसीलिए वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला रखता था ताकि लेनदार समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार वहाँ आते लेकिन फिरौन को न देखकर लौट जाते। फिरौन अकेले सोचने लगा, मैं कब तक खुद को इस तरह छिपा सकता हूँ, मुझे खुद को साबित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे ऊपर था। फिर फिरौन लेनदारों के डर से रात के अंधेरे में बलक से मिस्र की ओर छिपते हुए निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वह आखिरकार मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखते ही पूछा, प्रिय दोस्त, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, दोस्त हमान, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लेनदारों के डर से भागकर यहाँ आया हूँ। मैं पूरी तरह से कंगाल हूँ, चारों ओर कर्ज में डूबा हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। तब हमान ने कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है, मुझे भी किसी काम की जरूरत है। इसके बाद फिरौन और हमान काम की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से उन्होंने देखा कि एक आदमी तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिरौन और हमान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास जाकर बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने को देंगे? यह सुनकर उस आदमी ने उन्हें तरबूज खाने दिया। दोनों ने पेट भरकर तरबूज खाया और संतुष्ट हो गए। फिर उस तरबूज के खेत के मालिक ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब फिरौन ने कहा, हम परदेसी हैं, बलक से काम की तलाश में आए हैं। तरबूज के खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हमान ने कहा, बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब तरबूज के खेत के मालिक ने कहा, मेरे पास काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं की जा सकती। फिरौन बड़ा धोखेबाज था, इसलिए उसने चालाकी से कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह चालाकी से फिरौन और उसका दोस्त हमान तरबूज के खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हमान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। बाजार में तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। इस तरह उन्होंने और भी ज्यादा मालिक का दिल जीत लिया। काफी समय बीत गया। एक दिन फिरौन ने उस खेत के मालिक से कहा, चाचा जान, आप तरबूज पीस के हिसाब से हमें बेचें, इससे आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद फिरौन अगले दिन फिर बाजार में तरबूज बेचने ले गए। वह तरबूज पीस के हिसाब से खरीदता, कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी करता और बाजार में तरबूज को काटकर टुकड़ों में ऊंचे दाम पर बेचता। इस तरह चालाकी से फिरौन ने बहुत पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान, अगर हम सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के माध्यम से देश में एक घोषणा जारी की। सैनिक विभिन्न स्थानों पर जाकर कहने लगे, यह सूचित किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति इस नौकरी को करना चाहता है तो वह तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। यह कहकर सैनिक वहाँ से चले गए। इस बात को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुनने के बाद फिरौन ने अपने दोस्त हमान से कहा, हमान, चलो हम राज दरबार में चलते हैं। हमान ने कहा, मुझे लगता है कि यह संभव नहीं होगा। तब फिरौन ने कहा, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश करते हैं। इसके बाद फिरौन और हमान बिना देरी किए मिस्र के राज दरबार में पहुंचे। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैं एक मुसाफिर हूँ, परदेश से आया हूँ, मैं बहुत ही जरूरतमंद हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के चौकीदार की नियुक्ति करेंगे, कृपया मुझे यह नौकरी दे दे, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। मिस्र के बादशाह ने फिरौन को देखकर मन ही मन सोचा, उसका शरीर मजबूत है और चेहरा भी अच्छा है, लगता है वह इस काम को कर पाएगा। यह सोचकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान के चौकीदार की नौकरी पर नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम करने लगा। दिन रात वह कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता। पास ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हमान और वह दोनों साथ रहते थे। एक रात कुछ लोग एक मृत शरीर को दफनाने के लिए आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया। उसने उन्हें कब्रिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया। तब उन्होंने पूछा, मामला क्या है? आप हमें लाश दफनाने से क्यों रोक रहे हैं? दरअसल फिरौन बड़ा धोखेबाज और ठग था। उसने चालाकी से कहा, क्या आप नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर किसी को लाश दफनानी है तो उसे एक सोने का सिक्का देना होगा। उन लोगों ने फिरौन की बात पर विश्वास कर लिया और उसे एक सिक्का देकर लाश को दफना दिया। इस तरह यह खबर फैल गई कि लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना जरूरी है। इसी तरह फिरौन धोखाधड़ी करके बहुत पैसा कमाने लगा। उस समय एक अजीब घटना घटी। मिस्र में अल्लाह का कहर शुरू हो गया। चारों ओर कॉलरा और चेचक की बीमारी से बड़ी संख्या में लोग मरने लगे। कुछ लोग लाश को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन ने और भी चालाकी से कहा, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अगर कोई व्यक्ति कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे 2 सोने के सिक्के देकर ही इस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। फिरौन ने धोखाधड़ी से सभी से सोने के सिक्के लेकर बहुत सारा पैसा कमा लिया। इस तरह पूरा साल बीत गया। इसके बाद फिरौन ने अपने दोस्त से कहा, हमान, देखो, मैंने 2 बोरियां पैसे कमा लिए हैं, लेकिन अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। यह सुनकर हमान चौंक गया। उसने कहा, फिरौन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत की, सबको धोखा दिया और अब आखिर में ये पैसे बादशाह को देने जा रहे हो। फिरौन ने कहा, हमान, धैर्य रखो, मेरी चालाकी धीरे धीरे सामने आएगी। इसके बाद बिना देर किए अगले दिन फिरौन और हमान 2 बोरियां सोने के सिक्कों की लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम लोग बोरियां लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं 2 बोरियां सोने के सिक्कों के साथ आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मिस्र के बादशाह के
सामने खड़े होकर पैसों का घमंड दिखाओ। तब मिस्र के बादशाह ने पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब फिरौन ने कहा, जहाँ पनाह, जो लोग मृत लाश को दफनाने आते थे उनसे मैं एक सोने का सिक्का लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में पिछले 2 साल से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए उनकी ओर से मैं ये सोने के सिक्के आपको दे रहा हूँ। कृपया उनकी कर माफी कर दीजिए। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मिस्र के बादशाह उसके इस कार्य से प्रभावित हुए और उस पर विशेष ध्यान देने लगे। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह खबर फैल गई कि एक कब्रिस्तान का चौकीदार ने मिस्र के गरीब लोगों का 2 साल का कर चुका दिया है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, इतना अच्छा इंसान पूरे मिस्र में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अगर यह व्यक्ति हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह और फिर मिस्र के लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद काफी समय बीत गया। एक दिन मिस्र के बादशाह का वृद्धावस्था के कारण निधन हो गया। इसके बाद चारों तरफ चिंता फैल गई कि दूसरा रमेसेस मिस्र का बादशाह कौन होगा। कुछ दिनों बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहाँ मौजूद विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र के बादशाह का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा, इस पर सब चर्चा करें। तब वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, हमें लगता है कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार है यानी फिरौन, उसकी कद काठी और स्वभाव दोनों ही उपयुक्त है। वह बहुत अच्छा है और जनता का भी ख्याल रखता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाना चाहिए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है,